साल साथ में रहे। अगर आज 2 दिन के लिए आपसे अलग हुआ है, 2 दिन के लिए हटा है, तो आप इतना तमाशा कर दिए, ये तो गलत है ना। मिराज जी के पूरा टीम में 4 या 5 मुस्लिम है। मुजोरी पे मार्केट का कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया लगा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से हमें वनु जी से हो या मिराज जी से हो, यही कहेंगे कि ये मीडियाबाजी जो हो रही है या कोई भी तरह का प्रक्रिया हो रही है, इससे बढ़िया होगा कि बैठ के सॉल्यूशन निकाल लेते। मुस्लिम को उनको बदनाम किया जा रहा है। इस सब से देखिए, हम कंपनी जो त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड इसको निंदा करती है, हमारे पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक वर्ल्ड या वार्नर सब इस चीज़ को निंदा करते हैं और इस चीज़ को ऐसा बयान को या ऐसा किस चीज़ को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। जिन्हें ये कहा कि हमें जो है वनु जी को हमें नीचे गिराना नहीं है, हमें मतलब उनको कोई भी तरह का एलिगेशन नहीं लगाना है उसके। हो सकता है क्या पता मिराज जी पिघल जाते और मिराज जी बुला के बैठ के बातें कर लेते, अभी तो वो भी नहीं रखे ना। तो पावर स्टार एंड खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार के जो फैंस हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे उनके भी गाने आने हैं। बैक टू एम ब्रोज भोजपुरी। तो आप लोगों को लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक तो पता ही होगा क्या चल रहा है, तो उसी और थंबनेल को देख के आप समझ भी गए हो कि हम किसको लेके आज एज अ गेस्ट आए हैं हमारे शो यानी कि भोजपुरी टॉक्स पर। वैसे ये जो शो होने वाला था इसमें हम बात कुछ और करने वाले थे, लेकिन किसी रीजन से आज हम कुछ और बात करेंगे। तो पहले तो हम हमारे गेस्ट का वेलकम कर देते हैं। सर हम दिल से आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर एम ब्रोज भोजपुरी पर। कुमार आलम सर जो कि त्रिमूर्ति म्यूजिक के ऑनर भी हैं और इंडस्ट्री को बहुत बढ़िया मूवी दे चुके हैं। वेलकम, आप लोगों को पता होगा। तो सर वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू दोस्त, नमस्कार। जितने भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। कुमार आलम त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड का ओनर। आज ऐसी बात आ गई है कि हम लोगों को तो खैर कुछ और माध्यम से आना चाहिए था, कुछ और चीज़ के लिए आना था, लेकिन आज कुछ ऐसी नौबत आ गई है कि क्या आ गई है समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ को, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। पर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में जो आज जो सिचुएशन आया हुआ है ये हमको करीब समथिंग 3 महीना पहले ये चीज़ पता था कि ये चीज़ होने वाला है, ऐसा होगा। तो हमने मिराज जी को और वनु जी को मैंने ये चीज़ पहले एक्सप्लेन किया था कि इस तरह का कुछ होने वाला है, तो आप दोनों अपना देख लीजिए अपने हिसाब से कैसे मैनेज करना है। तो उनको क्या लगा नहीं लगा पता नहीं, पर अगर कभी भी वनु जी से या मिराज जी से आपकी बात हो या किसी की बात हो तो ये ज़रूर पूछें उनसे कि मैंने 3 महीना पहले मैंने बोला था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये मैटर जो है 2 से 3 महीना में टूटने वाले हैं। क्यों टूटने वाले हैं? क्योंकि कुछ लोग जो भी है चाहे आपके वजह से हो, चाहे मिराज जी के वजह से हो, चाहे किसी की वजह से हो, टूटने वाले हैं। तो इसको ज़रा संभालो, देखो अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का करोड़ों रुपये आपके इस पे दाव लगा हुआ है। तो ज़रा आप अपने इस चीज़ को देखिए। तो शायद मेरी बात को इग्नोर किया गया और फिर हमारा उतना बातचीत नहीं होने लगे। अब अचानक 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आया कि जो आपने बोले थे वो सच हो गया। तो मैं तो उस समय अनजान में मैंने पूछा कि भाई मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, बताइए क्या हुआ। तो मुझे विस्तार से बताया। तो मैंने बोला पहले से आपको मैं बोला था, तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा पहले अमल करना चाहिए था। तो उन्होंने इस चीज़ को अमल नहीं किया। और आज अच्छा अभी जो मीडिया में आके ये जो इंटरव्यू या जो भी चल रहे हैं, तो मीडिया से अच्छा था कि बैठ के बात कर लेते। एक बार देखिए क्या होता है, एक बार बैठ के बात करते ना, तो जो बैठ के बात करने में सोल्यूशन निकलता है ना, वो मीडिया में सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप 2 बोलेंगे, हम 2 बोलेंगे, बाकी और 4 को बोल के ये इस चीज़ को आग लगे, मतलब इसमें घी डालने का काम करेंगे। आग लगा हुआ है ना, तो घी डालेंगे ताकि और ये फैले। अभी वनु जी का एक और बहुत सारे अभी जो मैं देखा न्यूज़, एक गलत तरह का हमको हमारे पास भी न्यूज़ आया कि उन्होंने कहा कि सारा मुस्लिम, अरे मिराज जी का और आपका है, दोनों आप बैठ के सोल्यूशन निकाल लीजिए ना जी। आप पूरा एक मिराज जी के वजह से सारा मुस्लिम को घसीट दिया गया, सारा मुस्लिम को बोला गया कि गंदे नाले के कीड़े हैं और ये लोग कैंसर से भी भयंकर है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ गलत है दोस्त। एक हिंदू मुस्लिम की बात है। तो आप पहले तो एक चीज़ देखिए, हम तो यही कहेंगे, आपको क्या पता नहीं था कि वो मुस्लिम है और इनको पता नहीं था कि वो हिंदू है? तो फिर ये हिंदू मुस्लिम आप दोनों के चक्कर में पूरी हिंदू मुस्लिम पिस रहा है यार। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा।
क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में सुबह 10 बजे ये कॉल आया था कि जी ये जाएंगे हिंदू संगठन में। एक्चुअल में क्या था कि हमारा वनु जी से भी अच्छा है, मेरा जी से भी अच्छा है, हम दोनों को तो लेके ही चलेंगे, क्योंकि दोनों अपने अपने हैं, चाहेंगे कि इस मैटर को क्लोज हो, इस मैटर को शांत किया जाए और दोनों एक साथ अच्छा रहे तो काम करे, क्योंकि दोनों का एक पेयर है और हिट पेयर है। अब शादी ब्याह की बात है तो लोग आपस में बैठ के बात कर सकते थे और बीच का एक रास्ता निकाल लेते, जो भी था जैसा भी था। पर यहाँ पर जो मीडियाबाजी किए हैं ये तो बहुत बहुत, देखिए मीडिया में आके कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। मीडिया में आप 2 बोलेंगे तो वो 4 बोलेंगे और कोई आग में घी डाल देंगे, यही मीडिया का चलता है। तो हम तो बार बार यही कहेंगे, हम जब हमारे पास पहली बार कॉल आया तो मैंने भी कहा कि मीडिया में आके अभी कुछ नहीं बोलना है और ना ही कुछ करना है, एक बार बैठ के बात करिए। अच्छा देखिए, आप बताइए मुझे, आप और मेरा जी 2 साल साथ में रहे, अगर आज 2 दिन के लिए आपसे अलग हुआ है, 2 दिन के लिए हटा है, तो आप इतना तमाशा कर दिए, ये तो गलत है ना भाई। बहुत लोग है ना शादी करके विदेश में रहते 2 साल तक रहते हैं, तो वो लोग कैसे सब्र करते हैं? तो भाई आपको सब्र करना चाहिए था एक बार, और डायरेक्ट मीडिया में आके इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए था। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हम तो खुलेआम बोले कि हम आपके साथ हैं, पर आप इस तरह से करेंगे, पूरे पूरे हमको बदनाम कर देंगे, हमारे पूरे मुस्लिम कौम को बदनाम कर देंगे, हिंदू भाई को भी ठेस पहुंचा होगा, इस चीज़ का गलत इस पे जाता है। अच्छा, एक मिराज जी है, आपने पूरे मुल्ला को घसीट दिए कि पूरा मुल्ला एक होता है, पूरा मुल्ला कैंसर से भी है, सर गलत है, ये गलत है। ठीक है, आप जहाँ गए, अच्छा अगर वो बोल रहे थे तो वनु जी को यहाँ पर था, अगर वनु जी की थोड़ा सा भी हम लोग पर रहम होता, थोड़ा सा भी कुछ होता तो जरूर एक बात जरूर बोलते कि वनु जी ये बात जरूर बोलते कि नहीं ऐसा नहीं, सारा मुस्लिम नहीं हो सकता, सिर्फ हम मिराज जी की ही बात कर रहे हैं। पर इन्होंने पूरा सारा मुस्लिम का घसीटा, आप देख लीजिए न्यूज़ में वायरल हो रहा है, पूरा चल रहा है, गलत है, ये गलत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ से। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मिराज जी के कहना है, मिराज जी के पूरा टीम में 4 या 5 मुस्लिम है, 80 टीम है, 80 टीम में 4 या 5 मुस्लिम है, बाकी सब क्या है, बाकी क्या है, और उन लोगों को कैसे टीम चल रही है? ठीक है, नॉन मुस्लिम है भाई पूरा। शशि यादव बोल रहे हैं, या और भी उसमें नुन्नू भाई, ये वो सब कौन से कास्ट है भाई? ऐसा नहीं है, आप पूरी मुस्लिम को, आप उनके पूरे टीम में 5 मुस्लिम है, बाकी सब तो दूसरे कास्ट है, दूसरे चीज है भाई। ये चीज जो है ना, थोड़ा सा हमको लगा कि भाई पूरा एक मुस्लिम को वैसा पूरा मुस्लिम घसीट देंगे, ये तो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ओके सर, तो बेसिकली आपको ये मैटर पहले से पता था, आपने उन्हें आगाह भी किया, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। हमको ये बात मार्च में पता चला था, तो मैंने कहा था कि आपके जो है ये रिश्ता जो है बहुत कमजोर हो जाएगा, आपको समथिंग नवंबर तक में आप दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, किस माध्यम से अलग होंगे मुझे नहीं पता, बट आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमने पूरी जो टीम से बात की है या जिस से भी बात की, सबने यही राय दिया कि हम लोगों को ये चल रही है। मैंने इनको क्लियर कर दिया था कि हम किसी का नाम नहीं बताएंगे कि कौन है नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम बताऊंगा तो मेरे तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, अगर हम किसी का नाम शेयर कर देंगे तो। पर ये चीज़ आपके साथ होने वाला है और ये होके रहेगा गारंटी के साथ, मैंने ये बात बोल दिया था। ठीक है, पर ये नहीं कहा था कि भाई मीडियाबाजी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो जाएंगे, क्योंकि हमको ये चीज़ पहले से क्लियर हो गई थी। असल एक बात जैसे कि आपने कही कि उन्होंने सबको घसीट किया अपने इंटरव्यूज के द्वारा, उनको आपसे बात करना चाहिए थी, जबकि आप भी हैं, आप भी तो उनका सपोर्ट कर रहे थे। और मैंने चेक किया था उनकी स्टोरीज पर, बहुत सारे मुस्लिम जो इन्फ्लुएंसर है वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वनु जी ने जो गेम खेला है, हिंदू मुस्लिम का कन्वर्ट कर दिया अपनी आपसी लड़ाई को, तो ये मेरे ख्याल से भी काफी गलत है। मैं ये नहीं कहता कि वनु जी के साथ अगर जो हुआ वो अच्छा हुआ, दैट इज रॉन्ग। अगर वनु जी की गलती है या मनी मिराज की गलती है तो उन दोनों का आपसी मैटर है, वो आपसी में केस करे, लड़े, जो भी करे ठीक है, बट पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बर्बाद करके एक किसी ऐसी दल के पास जाके जो मुस्लिम से नफरत करता है वहां पर जाके आप इस तरह की जो चीजें कर रहे हो, तो इससे कम्युनिटी डिफरेंसेस तो फैलेंगे ही, साथ में मैसेज देश में कैसा फैलेगा आपको वो समझना चाहिए। आपको क्या शुरू से नहीं पता था ये बात? आपको भाई 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, 2 साल से आप बोल रहे कि आपकी शादी हो चुकी है, जो कि आपका कहना है, वो मनी मिराज जी ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन 4 साल से या 5 साल से आप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं था वो मुस्लिम है,
क्या आप दरगाह पे गए उनके साथ में, मुस्लिम तरीके से आपने अपना वेशभूषा करने की कोशिश की, क्या उन्होंने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती की थी? ऐसा तो आपने कभी बोला भी नहीं, आपको बस अच्छा लगता था। आपने तो शायरी वायरी भी पढ़ी थी, कोई हिंदू कोई मुस्लिम सब एक होता है, और आज अब आपके साथ एक धोखा क्या हो गया, आपने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को बर्बाद करना। तो पहला तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेट फैला रहा है, उसकी वजह से इसको मैंने पहले लिया है। बाकी जो बातें करेंगे हम बाद में करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसको उन्हें वहीं के वहीं दबाना चाहिए था, और खास करके जो हिंदू महासभा ने उनसे कांटेक्ट किया कि आओ हमारे पास करते हैं, तो उनको क्या मना नहीं करना चाहिए था कि नहीं मेरा वो मैटर है ही नहीं हिंदू मुस्लिम वाला, मेरा तो पर्सनल मैटर है? क्योंकि ऐसे तो कई बड़े स्टार्स के मैटर भी हुए हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत बड़े बड़े नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी, तो आपसी में बहुत बड़े बड़े मैटर हुए हैं। चाहे आप भोजपुरी के टॉप दिग्गज अभिनेताओं के नाम ही ले लीजिए, उनके भी कनेक्शन हुए, उनके भी मैटर हुए। अब वो तो एक ही धर्म देते तो इतना मैटर नहीं थे, लेकिन यहाँ धर्म अलग है तो क्या कर दी गई है। आपको क्या लगता है उसको कहीं कम किया जा सकता है? क्या आपने वनु जी से बात की इस बारे में कि यार ये आपने क्या किया कि धर्म को क्यों बीच में लेके आ गया? नहीं देखिए, ये चीज़ है क्लियर कि वो खुद नहीं गई होगी, उसको कोई बलगरा के या कोई इस तरह का कुछ बहुत बोली है, कोई लेके गया होगा और इस तरह से गया होगा, कोई भी अपना रोटी सेकने के लिए गया होगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वनु जी भी इतना ये नहीं है, लेकिन जिस तरह से गए वहाँ पे तो वनु जी को यहाँ पर सपोर्ट ये करना चाहिए था कि पूरी मुस्लिम ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ मिराज जी है जो मिराज जी ऐसा किया है, या मिराज जी जैसा जो कुछ लोग हैं ऐसे, क्योंकि देखिए आप सबको नहीं घसीट सकते। उन्होंने क्या किया, पूरी मुस्लिम कौम को घसीट दिया कि भाई आप नाले के कीड़े हो, आप ये हो, सब ये बहुत गंदा लगा इस चीज़ को। पूरी मुस्लिम नहीं घसीट सकते हैं आप, ठीक है। आपको अच्छा ये बताइए, आप वहाँ गए तो आपको कोई न्याय वो नहीं दे सकता ना, आपको वहाँ जाना जाएगा, कोर्ट चले जाते, ठीक है, कोर्ट चले जाते, पुलिस चौकी चले जाते, वहाँ से आपको न्याय मिल जाता, और वहाँ जाके वो तो पूरा घसीट दिया। वो चीज़ थोड़ा सा गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है इसके आगे कि अभी जो वनु जी तो जा चुकी है, उसके बाद आपकी जब वो गई, जो कल इंटरव्यू वायरल हुआ है, उसके बाद आपकी वनु जी से बात हुई, आपने उनको समझाने की कोशिश की कि आपने क्या किया है, क्या आप हमको भी गलत समझते हैं, क्या ऐसा कुछ बात हुआ है? क्योंकि आपने तो उनका सपोर्ट किया था, और आपके जैसे बहुत सारे मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स भी थे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया, फिर भी उन्होंने ऐसा किया, तो क्या आपकी बात हुई उनसे, या उन्होंने कुछ मैसेज किया आपको कि? उसके बाद मैंने 5-6 बार कॉल किया, उनकी मोबाइल स्विच ऑफ है। अब कोई करा दिया है या क्या किया है मुझे नहीं पता, पर मैं ये चीज़ पूछने के लिए कॉल ज़रूर किया था उनको कि आप बताइए, सिर्फ मिराज जी और वनु जी का मैटर था, आपने पूरे हिंदुस्तान का 22 करोड़ 25 करोड़ मुस्लिम को आपने नाले के कीड़े बोल दिए। आपने थोड़ा सा अजीब लगा, वो ठीक नहीं लगा हमको, क्योंकि देखिए हम लोग भी एक कंपनी मालिक है, हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे आर्टिस्ट सब एक साथ रहे और हम लोग काम करें एक साथ। तो हमारा तो देखिए और ऐसा नहीं था कि हम लोग काम एक साथ करने के लिए ही हम लोगों ने मिराज जी के साथ, वनु जी के साथ और चांद जी के साथ एक बॉन्डिंग किया कि चलो हम लोग 50 गाना करेंगे, 20 गाना करेंगे। हम लोग ने इसका एडवांस उन्होंने भी दे रखा था। अब बताइए इस नौबत पर हम लोग आ गए हैं कि अभी दोनों टूट रहे हैं, जोड़ी भी टूट रहे हैं और पूरा घसीट दिया जा रहा है। अब बताइए, एक थोड़ी सी तो एक कुछ उम्मीद रखता कि हो सकता है, क्या पता मिराज जी पिघल जाते और मिराज जी बुला के बैठ के बातें कर लेते। अभी तो वो भी नहीं रखे ना, एक वो भी तो नहीं रखे ना कि भाई कैसे किस बात से। अभी मिराज जी भी जाएंगे तो फिर पूरा अलग बात हो जाएगी। मिराज जी भी अगर थोड़ा सा भी तो एक कुछ तो रखो, ऐसा कुछ ना कर जाओ कि एक पॉइंट भी ना रहे कि हमें बात ना कर पाए। तो इतना तक नहीं बिगड़नी चाहिए थी। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही मीडियाबाजी में आए ना, तो तुरंत कोई भी मतलब समझ सकते हैं कि कोई न कोई उनको वहाँ पर लेके गया है, ऐसे तो नहीं जा सकती है। तो कोई न कोई लेके गया और इस बातों को वहाँ पर रखा, पर वहाँ से सॉल्व तो होगा नहीं। सॉल्व होगा न्यायपालिका से या फिर बैठ के बात होगी तो ही हो सकता है। तो अभी मुझे एक बात बताइए, अभी वनु जी का तो हो गया, लेकिन क्या आपकी मनी मिराज से बात हुई है कि भाई ये मैटर चल रहा है तो कुछ बोलो आके? क्योंकि वो तो जब से मैटर शुरू हुआ है तब से बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए, ना उनको कोई मैसेज, ना कॉल, ना इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी, ना फेसबुक पे अपना डिक्लेरेशन, क्लैरिफिकेशन, कुछ भी नहीं। जब इंसान चुप रहता है ना तो वो ऑटोमेटिक दोषी हो जाता है। तो अगर वो चुप रहेंगे तो वो दोषी ही कहलाएंगे, तब तक वो बोलेंगे नहीं। तो आपको नहीं लगता उनको सामने आके अपनी बात कहनी चाहिए? मिराज जी से मेरी बात हुई, मिराज जी ने ये कहा कि हमें जो है वनु जी को
हमें नीचे गिराना नहीं है, हमें मतलब उनको कोई भी तरह का एलिगेशन नहीं लगाना है उसके ऊपर, ठीक है। जी। साथ में हम लोग काम करते थे और ठीक है, आगे अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो काम भी करेंगे, पर उनको मुझे गिराना नहीं है, ठीक है। वो अच्छी है और बस कुछ क्या हुआ है कि कुछ इधर से कुछ उधर से ऐसी बातों पे ही ऐसा कुछ बात बिगड़ गई है। तो वो बात जब बिगड़ गई है ना, तो बात आप बैठ के सुलझ सकते थे, ना कि आप मीडियाबाजी करके ये करके। अच्छा आप बताइए, मीडियाबाजी कर लिए तो मीडिया में इंसाफ मिलेगा इनको? आप बताइए कोई भी तरह बिल्कुल का नहीं। इंसाफ कोई कर पाएगा क्या? कुछ मीरा जी के सपोर्ट में बोलेंगे, कुछ वनु जी के सपोर्ट में बोलेंगे, कोई नहीं राहत मिलेगा। इससे बढ़िया रहेगा कि साथ में बैठ के बात कर ले। क्या दिक्कत है, 5 दिन मोबाइल बंद थी। अरे कभी-कभी हम लोगों को भी तो होता है, हम लोग बाहर चले जाते हैं या कहीं पर मान के चलिए कि वो किसी का रीज़न की वजह से शूटिंग पर गया होगा और वो शूटिंग पर एनी टाइम उनको काम होगा, मोबाइल स्विच ऑफ रखना होगा। तो आप बताइए कि ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप बिल्कुल, बिल्कुल। डायरेक्ट भाग के चले गए। देखिए इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, मुझे अभी इमरजेंसी आ जाए तो मैं अभी भाग के चला जाऊँगा ना, ठीक है? तो आप सही बोलेंगे क्या बात। कि मैं मेरा मीडिया छोड़ के चला गया, लाइव छोड़ के चला गया। अरे इमरजेंसी इमरजेंसी होता है, कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और एक बात ये भी है, मैं ये जानना चाहूँगा, सब अपना-अपनी बात कह रहे हैं। यूट्यूब चैनल अगर खोल के देखूँ तो मुझे लगता है कि पूरा यूट्यूब इन दोनों के पीछे ही पड़ा हुआ है कि ये दोनों ना हो गए, कुछ बड़ा कांड हो गया। क्या दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये मेरा इसके अंदर रहेगा कि आपको ये मैटर, जैसे आपने बोला कि आपको 2-4 महीने पहले अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ कांड हो सकता है, बट ये शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे इन्होंने कहा कि 2 साल पहले से मेरी शादी हो गई और उन्होंने आपको लाइव पे लिया था और ये भी बोला था कि आपको तो सब पता था। फिर आपने एक इंटरव्यू दिया, मुझे पता नहीं था, कि मुझे तो आपने बस एनिवर्सरी के लिए केक लेने को बोला था। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे लेते हैं एक दूसरे के लिए, आपको भी हो सकता है वैसा कुछ लगा हो या जो भी है मैटर। तो वो आपको कब से एक्चुअली आपको पता था कि उनकी शादी हो चुकी है या किसी को भी पता था कि उनकी शादी हुई है? देखिए, आप पहली चीज़ तो आप बंद कमरे में किए हैं, शादी किए हैं कि क्या किए हैं, हमको तो नो आइडिया। अभी आपसे हमारा लगाव है, आपने बोला कि सर मुझे एक मुंबई में एक होटल बुक कर दीजिए, मैं अपने फैमिली के साथ आ रहा हूँ। अब वो आपकी फैमिली है कि आपके साथ कौन है मुझे नहीं पता। मैंने क्या किया कि आपका दोनों आईडी लेके मैंने यहाँ से मिल करके अपना टिकट फ्लाइट का बुकिंग कर दिया और होटल बुकिंग कर दिया, ठीक है, पहली चीज़। और जी, जी। वहाँ पर आपने तो जो भी मुझे बोले फैमिली ही बोला ना जी, तो मैं तो सामने वाला को फैमिली बोल के बुक करूँगा ना। जी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरा एनिवर्सरी है। वनु जी ने वो कहा, मीरा जी ने नहीं कहा। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा, वनु जी ने मुझे कहा कि मेरा एनिवर्सरी है इतना तारीख को और मुझे ये यादगार मनाना है। तो फिर मैंने दिल्ली के वेलकम होटल मैंने बुक किया और वेलकम होटल में बुक के इनका एनिवर्सरी मना दिए और रियल में एनिवर्सरी मना है। बट अब मिराज जी तो नहीं कहा, लेकिन मिराज जी वहाँ पहुँचे थे, एनिवर्सरी मना है। पर मिराज जी मुझे ये क्लियर नहीं किया कि हम इनसे शादी की है। हाँ, ठीक है। बस बार-बार बोलते थे कि बोलती है शादी करनी है, ये बोलती है शादी करनी है। बोला दोनों मैनेज कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि अभी दोनों का पैर आपका हिट है। तो जी। तो फिर अब आपस में दोनों क्या बात की है, बट दोनों कम से कम 2 साल से लगभग साथ में रहे हैं, ठीक है। ओके। जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, साथ में रहे हैं। अब चाहे आप लोगों को जो बोल दिए लिविंग में रहें या शादी करके रहें, पता नहीं, पर रहें। और हम एक बार ही एनिवर्सरी का मनाए हैं। अच्छा, जितना भी मेरा शूट हुआ, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हमारा दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे जहाँ भी हो, तो हम लोग जो है मिस्टर हस्बैंड वाइफ के नाम पे ही हम उनका रूम बुक करते थे, जो था वो था। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही था। और फिर मुझे जब अंदाज़ा हुआ कि ऐसा टूटने वाला है, ये दोनों का रिश्ता, ये दोनों का रूप टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ऐसा होगा कि एक दूसरे को देखने के लिए चेहरा देखने से नफरत करेगा। तो मैंने और क्या देखी, कंपनी वाले हैं, हम लोग तो तुरंत सोचेंगे कि भाई हमारे कंपनी में क्योंकि करोड़ रुपए लगे रहेगा, करोड़ रुपए लगाएंगे, इनके पीछे लगे हुए हैं, तो भाई हम तो चाहेंगे ना कि भाई उस चीज़ पे थोड़ा सा अमल करिए। तो अब क्या हुआ, हमने अपना बता दिए थे कि भाई देखो हम लोग आपके पीछे पैसे लगा रहे हैं और आप लोग के पीछे इतना मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि इस तरह से नौबत आ जाए। तो बोला गया कि नहीं, आपको किसने बोला? मुझे आपके ही टीम से ही बोला गया है, पूरी त्रिमूर्ति या टीम जो है, या मीरा जी टीम हो या वनु जी टीम हो, जो भी है, हमको कहीं ना कहीं से ये चीज़ बताया गया। पर हमने
इस चीज़ को उनको बताया। पर आज जो जितनी भी ये दुखद घटना हो रही है, जितनी भी चीज़ हो रही है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो रही है या फिर पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम किया जा रहा है, इस सबसे देखिए हम कंपनी जो त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड इसको निंदा करती है, हमारे पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक वर्ल्ड या वार्नर सब इस चीज़ को निंदा करते हैं। और इस चीज़ को ऐसा बयान को या ऐसा किस चीज़ को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी वाले हो या नेता हो, इसके लिए धर्म नहीं होता है, क्योंकि एक ही चीज़, एक ही धर्म होता है, इंसान, और हम लोग उस इंसान के साथ चलते हैं। हम लोग जितनी भी हमारे पार्टनर कंपनी है, सब कंपनी निंदा कर रही है कि ये कंपनी का पूरा निंदा करे कि इस चीज़ को हम लोग कोई तरह का सपोर्ट नहीं करेंगे और इस तरह का हम कोई सपोर्ट नहीं करते। ओके, तो ये मुझे जैसा कि आपने कहा कि इनके जितनी बार भी ये लोग कहीं पे भी गए, शूट पे गए हैं या आप लोगों ने छुट्टी मनाने पहुंचा हो या किसी भी तरह से कोई इनको बोनस दिया गया, हर जगह अगर कमरा बुक होता तो ये साथ रहते थे और साथ में पति पत्नी की तरह इनका कमरा बुक कराया जाता था, मिस्टर एंड मिसेज की तरह। तो एक बात मुझे खटक रही है कि 2 साल से ये चीजें चल रही है और वो उनके कहने पे चल रही है। मतलब एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि वनु जी तो मान चुकी थी कि वो हस्बैंड है, लेकिन मनी मिराज कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किए, ना ही किसी के सामने एक्सेप्ट किए, ना ही पब्लिकली एक्सेप्ट किए, ना ही किसी को बताया उन्होंने कि हमारा मैं इन्हें पत्नी की तरह मानता हूँ। तो ये ऐसा तो नहीं कि वनु जी ने मान लिया तो बस मान लिया, सॉरी वनु जी ने दिल में सोच लिया था कि मेरा हस्बैंड है, बट मनी मेरा क्लियर था कि मैं इनको वाइफ नहीं मानता हूँ, बस एज अ गर्लफ्रेंड इसके साथ हूँ। कभी भी हम एक चीज कहेंगे कि कभी भी दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता है, ठीक है। और एक तरफा होता है तो आपको पता है कि एक तरफा में क्या होता है। आज अगर दोनों तरफ से होता तो आज ये नौबत नहीं होती, नहीं आती। हाँ, क्योंकि मिराज जी ने कभी नहीं कहा हमको कि हमारी इनकी शादी हो गई है या क्या है, पर वनु जी एनी टाइम हमारी शादी हुई है, हमारा ही हुई है। हालांकि एक बार मुझे बोली थी कि शादी हुई है, तो मैंने कहा कि आपकी शादी हुई है तो आपको पब्लिक कर लेना चाहिए था या फिर 2-4 गवाह के साथ शादी कर लेना चाहिए था। या फिर देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि आपको पता है कि हम लोग हमारे मुस्लिम धर्म में क्या होता है, निकाह होता है, ना कि सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाई जाती है, ठीक है। सिंदूर और मंगलसूत्र सिंदूर और मंगलसूत्र सिर्फ फिल्म में पहनाई जाती है हमारे में, पर मैं इसमें नहीं होती है। आप किसी मौलवी को बुला के निकाह करवा लेते हैं, गवाह चाहिए, सब वकील चाहिए, सब चाहिए, निकाह नामा एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो हम लोगों को मिल जाता तो हम लोग खुल के और सपोर्ट करते। पर यहाँ पर हम लोग किस आधार पर सपोर्ट करें मियाँ बीवी का नाम, ठीक है, एक आर्टिस्ट है, हम आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको बहन बोलते हैं, बहन को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये जाके जहाँ पर गए, जिसने भी लेके गया वो तो गलत था ना जी, पूरे मुस्लिम को तकलीफ देना वो पूरा गलत था ना, वो सही था, कोई भी एंगल से सही नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा सही। ओके, तो एक बात बताइए, अब इसकी वजह से उनका एक तो पहले तो उनका ये जो कारनामा है वनु जी का और मनी मिराज जी का, पहले तो ये कारनामा कोई नई बात नहीं है इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री में पहले भी लोग इस तरह के कांड देख चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे चले गए, ये थोड़ा सा पब्लिकली कुछ ज्यादा हो गया है, ये धर्म पे लेके आ गए, ये थोड़ा बुरा हुआ। अदरवाइज इस तरह के कांड पहले भी हुए हैं, जैसे आप लोगों को नाम ही बोल देता हूँ मैं वीडियो के अंदर, मेगा स्टार पावर स्टार कहा जाता है, उनके साथ भी कांड हुआ है, ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, उनके साथ भी कांड हुआ है, उनका भी गर्लफ्रेंड वाला था, वो एक्सेप्ट भी किया है भाई, हाँ भाई हम रिलेशनशिप में थे और हमारा टूट गया, बात खत्म, वो पीछे छोड़ दिया उन लोगों ने, बात करना नहीं करना वो उनका पर्सनल डिसीजन है। ऐसा ये लोग भी कर सकते थे कि भाई नहीं करना है छोड़ो, किसी के साथ कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है, ये तुम्हारे साथ प्यार कर, ये जबरदस्ती थोड़ी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आप उसे प्यार करते हो, नहीं करते चलो अलग हो, मैं तो आपसे बात नहीं करूँ, ये किया जा सकता था मुझे लगता है, पर ऐसा नहीं हुआ। आपको नहीं लगता इसमें खास करके वनु जी ने बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी को साइड में रख दिया और कई मुद्दे को इतना खास मुद्दे को इतना आम कर दिया कि कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पर कुछ भी बोल दे रहा है। नहीं देखिए, मैं कहूँगा कि एक्चुअल वनु जी नहीं कर रहे हैं, कोई करा रहा है, कोई भी हो मुझे नहीं पता, वो तो वनु जी ही बताएंगे, क्योंकि इतना इस तरह से होना तो ये वनु जी नहीं कर सकती, क्योंकि वनु जी और मिराज जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वो बहुत भोली है, उनको कोई भला फुसला के करा दिया होगा इस चीज़ को, पर ऐसी नहीं है, ठीक है। देखिए आज इतना होने के बाद भी मिराज जी के दिल में रहम है। मिराज जी ने मुझे कॉल करके बोला कि कुछ भी हो हमको उनको गिराना नहीं है। मिराज जी ने मुझे खुद को स्वयं कॉल करके बोला कि मुझे उनको गिराना नहीं है, ताकि
जो भी हो सॉल्व हो रहे, और हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग आर्टिस्ट में काम करते रहेंगे, ठीक है। पर इस तरह से उनको गिराना नहीं है मुझे, ठीक है। उनको कोई बाला फुसला के बाला जो भी है, कहाँ ले गए होगी, क्या है नहीं है, तो हम भी यही कहेंगे वनु जी को, वनु जी या तो आप बैठ के ये बात जो है ना, जितना आप बैठ के सॉल्व कर लेते हैं ना, उतना ये मीडियाबाजी से नहीं हो। मीडियाबाजी से और नफरत हो गई है, अभी कोई नहीं चाहेगा कि आप दोनों एक रहो। अगर बैठ के सॉल्व करते ना तो एक होने का चांसेस आपका 90% बढ़ जाता, बैठ के करते तो। लेकिन अभी मीडियाबाजी की है ना, अभी 1% भी नहीं बचा आपको कि आप दोनों एक हो जाएंगे। बात तो सही है आपकी कि अब चांस कहीं से कहीं तक बन नहीं रहा है कि अब कुछ हो पाएगा। अब जो भी होगा कानूनी उपाय या जो भी वो करना चाह रहे हैं, और इसमें कुछ फर्जीवाड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हुआ तो सब मर्जी से है, लेकिन अब जब केस होंगे तो आप भी जानते हैं कानूनी व्यवस्था कैसी है। कानूनी व्यवस्था ने चाहा जो होगा वो वाला मैटर हो चुका है, और फिर कुछ दल साथ में ना आ जाएंगे कि भैया हम तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हैं। एक तो एक जब हो जाता है ना, धर्म आ जाता है ना बीच में, तो रियलिटी फैक्ट सब साइड में आ जाता है, धर्म पहले आ जाता है, वो वाला सीन हो जाता है। पहली चीज तो ये मुझे लगता है। अब इन सबको हटाते हैं, एक मेन क्वेश्चन है अब, क्योंकि आप तो जानते ही, आपने तो सब पैसे लगा रखे हैं, इनके ऊपर और भी पैसे लगेंगे वो भी आपको पता ही होगा, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी दोस्ती थी दोनों से। तो कितना इंडस्ट्री का पैसा इन दोनों पे लगा हुआ है, इन दोनों की जोड़ी पे लगा हुआ है, मैं ये जानना चाहूंगा कितना पैसा दोनों की जोड़ी पे मार्केट का कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए लगा हुआ है। ओह माय गॉड, मतलब 4 से 5 करोड़ रुपए भोजपुरी फिल्म, आप समझ रहे हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर इतना पैसा लगा, यानी कि बहुत सारे सैकड़ों प्रोजेक्ट अटके हुए हैं इन दोनों की इस लड़ाई की वजह से। मतलब इन्होंने तो अपना कर लिया, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स है, जो पैसा लगा के बैठे हुए हैं, उनका तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट। सिर्फ त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड का समथिंग 1 से 1.5 करोड़ रुपया। आपकी मूवी भी थी वेलकम टू, उसकी तो शूटिंग हो गई थी, लेकिन शायद गाने उसके बाकी है, मैंने सुना। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो शूट के लिए गए थे, जो भी शूट हो रहा था, जो भी कर रहे थे, तो उन्होंने अभी तक मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया है कि गाना शूट नहीं हुआ है, कि पिक्चर शूट नहीं हुआ है, क्या हुआ। क्योंकि पिक्चर शायद जैसे कंप्लीट हुआ तो यही मैटर आ गया था। अब कंप्लीट में जब तक वो उनसे बात नहीं होगी, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो होता है ना, पोस्ट प्रोडक्शन भी बहुत सारा काम होता है, जैसे डबिंग होता है, रीशूट होता है, बहुत सारे सीन्स। आपको पता है कि अगर पिक्चर हुई होगी शूट, तो पिक्चर में फिर डबिंग में भी अटकेगा काम, क्योंकि ऐसा दिक्कत आई है, परेशानी आई है, डबिंग में होगा या कोई गाना छूटा होगा तो वहाँ भी तकलीफ आ सकती है, फिर हम लोग को मार्केटिंग आ सकती है, बहुत जगह तकलीफ आ सकती है वो चीज़। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी इफेक्ट करने वाला है ये, क्योंकि 4-5 करोड़ इंडस्ट्री का लगना बहुत बड़ी बात होती है। करीब 4-5 मूवी रिलीज हो जाती है इतने पैसों में, तो भोजपुरी की, आप भी जानते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को भी हो रहा है, और हमें लगता है कि इन दोनों को आपस में बात कर लेना चाहिए, और क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता आ रहा है। और सच्चाई आपने बता दी आज की, गलती किसी की नहीं है, बस गलती है वो पीछे वालों की। मुझे भी लगता है जैसा आपने कहा कि कोई जो उनसे करवा रहा है उनकी गलतियां हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे वनु जी से या मनी मिराज जी से कि इनका क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, दोनों को अलग-अलग क्या कहना चाहिए? हम हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमें वनु जी से हो या मिराज जी से हो यही कहेंगे कि ये मीडियाबाजी जो हो रही है या कोई भी तरह का प्रक्रिया हो रही है, इससे बढ़िया होगा कि बैठ के सोल्यूशन निकाल लेते। ये मीडियाबाजी इतना हो गया है, लेकिन अभी खैर वो तो बैठने वाला सोल्यूशन ही खत्म कर दिए हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैटर हो गया है कि अब बैठ के सोल्यूशन तो मुझे नहीं लग रहा है कि निकल पाएगा, क्योंकि अब वो हर किसी का एक अपना अपना अस्तित्व है, ठीक है। तो मनु जी भी पूरा का पूरा जो जितने थे सब अस्तित्व मतलब कंप्लीट कर चुके, कुछ बचा ही नहीं है। कुछ रखिएगा तब ना जी कुछ बात होगी, ठीक है। सही तो ये दोनों का जो है, देखिए विराज जी लड़के हैं, उनका तो थोड़ा उतना कम होगा, लेकिन वनु जी लड़की है, ठीक है। तो इस चीज को सोचना चाहिए था, और सोच के ही ये आगे कदम उठाना चाहिए था, और इतना बड़ा कदम उठा लिए मीडिया से तो इंसाफ कभी नहीं मिलेगा, ये तो ध्यान रखिए, ठीक है। ये अगर मीडिया में आने से अच्छा है कि वो बैठ जाते, हमको बुला लेते, और भी लोग थे एक बार बुला लेते, तो हम लोग बैठ के इस चीज को सॉल्व कर लेते, चाहे जो भी चीज के माध्यम से सॉल्व होता। अभी उन्होंने बोला ना कि 50 लाख रुपए ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे दोस्त, बैठ के जब बात करेंगे ना तो हर एक चीज का सोल्यूशन है, ठीक है। पर आप बैठ के बात करेंगे ना तो आप
समझ लीजिए कि फिर आपको बलगराने वाले बहुत लोग हैं, भटकाने वाले बहुत लोग हैं। आप आज तू मैं कर मुझसे करिए, मैं आपके साथ कर लूँ और तो देखिए आपके कान में आके भ्रमण करेंगे, हमारे कान भ्रमण करेंगे, फिर दोनों को एक होने नहीं देंगे कभी भी। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल। कान को मत सुनिए, क्योंकि बोलेगा कौवा कान लेके गया है तो हम कौवा के पीछे नहीं भागेंगे, कान को पहले देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस तरह से कुछ बात हुई है, क्योंकि आज 2 दिन मोबाइल बंद हुआ तो आप हंगामा कर दिए। ठीक है जी 2 साल साथ में रहे तो किसी पूरी दुनिया को जानकारी नहीं होने दिए। ठीक है, और 2 दिन नहीं रहा आपके साथ तो आप पूरी हंगामा कर दिए, तो ये भी तो गलत है ना जी। हंगामा नहीं करना था, आपको बैठ के बात करना था, आपको और भी जहाँ आपको लगता है विश्वास था वहाँ लेके बैठ के बात कर लेते। ये जो अभी यार चल रही है कि उनकी मम्मी गाली दी, उनकी मम्मी गाली दी, उनकी ये दी वो दी, ये सब चीज़ बैठ के आप सोल्यूशन कर लेते तो हो जाता। पर आप बैठ के बात नहीं करके मीडियाबाजी में कोई सोल्यूशन लेके नहीं निकला। मीडियाबाजी से अच्छा था कि या आपको अगर जब यही था तो या तो कानून की प्रक्रिया कर लेते या तो बैठ के बात कर लेते, दोनों में सोल्यूशन होता है। कानून में भी डायरेक्ट FIR तो होती नहीं, वो जाता बात करता तो वहाँ से भी फ़ोन आता, बुलाया जाता, बैठते बात होती, हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ सोल्यूशन निकल सकता था। ठीक है, बिल्कुल। पर डायरेक्ट ये सोल्यूशन ना निकाल के इस तरह से हुआ। और ये चीज़ हम लोगों को आज से नहीं करीब 4-5 महीना पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। बनू जी को मैंने साफ फ़ोन करके मैंने क्लियर किया था कि इस तरह का होगा, इस चीज़ से बचो, और कुछ भी रहेगा कहीं भी रहेगा तो याद कर लेना, सॉल्व करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है, बनू जी का और मिराज जी का कम से कम 3 बार मैं सोल्यूशन किया हूँ, 3 बार दोनों को मिलाया हूँ। इतना झगड़ा हुआ कि लगा अब टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम बीच में आके दोनों को मनाए, दोनों को सुलझाए और बातचीत करके आगे बढ़ाए। नहीं तो अगर आप देखा जाए तो हमारा जब अपने लवर को धोखा दो हुआ था शूट, उसके बाद भी हम लोग कहाँ सोनम नीलू वाला गाना कर रहे थे, उस समय बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी आपस में, बहुत भयंकर लगा कि आप दोनों काम ही नहीं करेंगे आज के बाद, इतना हो गया था। फिर भी हमने जाके दोनों को प्यार से पहले बोला, दोनों पहले गुस्सा थूको और सामने बैठो। जब उन्होंने मुझे बैठे मेरे सामने, मैंने दोनों को अपने देखिए, दोनों तो हम बहन मानते हैं बनू जी को, और मेरा जी तो छोटे भाई हैं, तो हम दोनों को, और मेरा जी मुझे बोलते हैं कि आप मेरा जो है गार्जियन है, मेरा जी बोलते हैं, तो हम इस चीज़ को ही इनका गार्जियन बन के, उनके भाई बन के दोनों को मैं समझाया और बुझाया, और फिर से काम चालू हुआ। फिर हम लोग वेलकम मूवी जब रिलीज करने वाले थे, उसी समय समथिंग किसी का कुछ चैटिंग था मेरा जी के पास, हमको तो पूरा क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा कि चैटिंग में गंदे वर्ड थे मिले, ये वो ऐसा कुछ लिखा था, तो उसकी वजह से बहुत हंगामा हो गई थी, बहुत मैटर बिगड़ गई थी, इतना हो गई थी कि बनू जी आत्महत्या करने पर आ गई थी। तो फिर भी हमने उस चीज़ को बात करके ही सॉल्व किया दोनों को। मेरा जी भी थे, वो थे, मेरा जी भी कसम खाए थे, जो कसम खाना था वो खाए थे। तो हमने कहा कि इस बार आप माफ़ कर दो, उसके बाद अब अगर इसी सेम गलती करेगा तो हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप माफ़ कीजिए। ठीक है, तो भाई दोनों का बड़प्पन है कि हमारी बात को सुनते थे तो दोनों ने मान गया, नहीं तो ये सब जोड़ी तो कभी का टूट गया होता। अब सोचिए कि आज हम दिख रहे हैं, हम लोग 1.5 साल पहले टूट गया होता। लेकिन भाई साहब, एक हर एक चीज़ की लिमिट होती है, सीमा होती है। अब वो जब सीमा हुआ, अब जब झगड़ा हुआ या कुछ हुआ तो हमें तो पूछे ही नहीं। अगर हमें पूछे तो अभी जैसे कल बनू जी से बात हो रही थी, तो बनू जी ने कहा कि मिराज जी मुझे बोले हैं कि आप सर को मत बताइएगा, ठीक है, कुमारानंद जी को मत बताइएगा ये सब चीज़ के बारे में। अरे भाई, नहीं बताओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताते तो मैं सॉल्व करता, कुछ करता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई हम लोगों को करोड़ रुपया लगे हुए हैं, तो भाई पैसे ना डूबे तो मैं सॉल्व करने के लिए लगा रहूँगा ना। तो मैं इस तरह से मैं सॉल्व पे था, बट ठीक है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये मुझे नहीं लग रहा है कि रिजॉल्व होगा ये, ठीक है, बात बहुत बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है फाइनल वर्डिक्ट में गलती किस तरफ से ज्यादा है, किसकी तरफ से गलती ज्यादा हुई है? ज्यादा नहीं, दोनों। अच्छा, अगर मान के चलिए कि अगर आप हमसे सरे पूछेंगे कि दोनों की कितनी % गलती, तो 50-50 दोनों की गलती। ओके, मतलब एक तरफा मामला ये नहीं था, गलती के मामले में दोनों तरफ से गलती हुई है। किसी ने किस तरह से की, किसी ने तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। उस गलती को सुधारने की बजाय, उस गलती को खत्म करने की बजाय
एक नई गलती कर दी जिससे अब शायद पुरानी गलती भूल जाए और नया एक संग्राम शुरू हो चुका है, ऐसा मुझे देखिए लगता है। सब हम लोग सब गलती भूल जाते हैं, बट ये जाके वहाँ पर पूरे मुस्लिम कौम को बदनाम कर दिया उन्होंने, पूरा मुस्लिम नाले के कीड़े बना दिए, पूरे मुस्लिम कैंसर से भी भयंकर हम लोगों को बता दिया गया। तो आप बताइए, पुराना मैटर जो अगर कोई भी गलती होगा वो सब माफ़ करने वाला, तो इसी माफ़ हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, सही बात है। तो इस मामले में जिस तरह से हमने आज बात की है, ये तो साफ नजर आ रहा है किसी एक की गलती नहीं, और आपसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ रहते थे, आपने सब कुछ इनको बनाया भी है। क्योंकि हमने देखा है ये त्रिमूर्ति पर जब से आए हैं तब से ये ज्यादा फेमस हुए सभी, चाहे वो मनी मिराज हो चाहे वनु द ग्रेट हो, त्रिमूर्ति पर आने के बाद ही ये सबसे ज्यादा फेमस हुए। बल्कि लोग तो त्रिमूर्ति के ही बच्चे मानने लग गए थे इन दोनों को, क्योंकि त्रिमूर्ति ने इनको बेसिकली अडॉप्ट कर रखा है। तो आपसे बेहतर कोई इस सच्चाई को नहीं बता सकता था। आज आपने हमारे चैनल पे ये सच्चाई बता के दुनिया को भी बता दिया, और जो हमारे सब्सक्राइबर उनको भी बता दिया, और मनी मिराज और वनु द ग्रेट को भी आपने एक तरह से संदेश दे दिया यहाँ पर कि इस चीज को खत्म करने का एक तरीका है बात, जो कि शायद अब पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी अगर कोई रास्ता हो तो आप निकालिए और इसको खत्म कीजिए और उस बात को आगे ना बढ़ाइए। लेकिन हाँ, ये कहेंगे वनु जी को भी, यही चीज मैं वनु जी को भी कहेंगे और मिराज जी कहेंगे कि अगर कोई रास्ता है तो इस रास्ते को आए और उस रास्ते को ख़त्म करें। क्योंकि देखिए, कानून प्रक्रिया में जाएंगे तो ये जान लीजिए, अगर कानून प्रक्रिया में गए तो ये जान लीजिए कि फिर वनु जी को यहाँ पर आना, ठीक है, 200% नहीं होगा। मतलब सोच लीजिए कि आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर बैठ के कुछ सोल्यूशन निकलेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऑप्शन हो। चलिए उम्मीद करते हैं कि बैठने में ऑप्शन होगा, पर जिस तरह से कानून प्रक्रिया ये सब होगा तो सब ऑप्शन खत्म हो जाएगा। वैसे हम आप भी जानते हैं हम इंटरव्यू किस बारे में लेने वाले थे। हम बात करने वाले थे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, हम बात करने वाले थे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, हम बात करने वाले थे आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की उपलब्धियों के बारे में। लेकिन क्या करें, आज हमें बात किसी और वजह से कुछ और ही करना पड़ी। तो एक शॉर्ट में मैं कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा इस 5 मिनट के वक्त में, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर आपका। तो सबसे पहले तो आपकी उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको बहुत कांग्रेचुलेशन, आप मात्र 2 साल के अंदर इंडस्ट्री में एक नामी चेहरा बन गए हैं। त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड 2 से 2.5 साल के अंदर बहुत बड़ा चैनल बन चुका है। एक वो चैनल जिसने 300 मिलियन क्रॉस कर दिया है, 500 मिलियन क्रॉस कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे किसी एक सिंगल सॉन्ग पर। तो पहले तो उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन सर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में? देखिए, हम लोग काम पर रखते हैं, काम पर विश्वास करते हैं और हम लोग काम करते हैं, और हम लोगों का पूरा टीम है, मार्केटिंग करते हैं। और इसी वजह से आज देखिए, सिंपल सी बात है, हम लोग बहुत लोग आते हैं मार्केट में, हल्ला करते हैं, बोलते हैं। तो हल्ला करने और बोलने से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि काम करने से होता है। आपको भी पता है, जब तक आपको जो है ना, लोग कितना भी आप गोरे हो काले हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके काम से जाने जाते हैं। काम आपका बढ़िया है, काम आपका अच्छा है, तो लोग आपको तारीफ़ करेंगे। आपके शकल सूरत देख के आपको तारीफ़ नहीं करेंगे, आपको तारीफ़ करते हैं आपके काम से जाने जाते हैं। हम कितने भी गोरे हों, कितने भी अच्छे हों, कितनी भी सुंदर हो, काम ही नहीं करेंगे तो फिर हमको कौन क्या बोलेगा? हमको कौन बोलेगा कि नहीं भाई आप ये हो? तो हमने अपने कंपनी के लिए देखिए, सबसे पहले तो जितनी भोजपुरी सुनने वाले जनता है उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे चैनल को इतना प्यार दिए, दुलार दिए। हमारे वहाँ पर मनु जी, मिराज जी का पैर थे, वहाँ पर वो दिए। हमारे कंपनी में बहुत सारे कलाकार का गाना आया है, वो है, तो किसी के 100 मिलियन है, तो किसी के 50 मिलियन है, तो किसी के 30 मिलियन है, किसी के 20 मिलियन है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मिराज जी पर, वनु जी पर ही ध्यान दिए हैं। हमारे और भी कलाकार हैं, सब पर हम एक तरफ ध्यान दिए हैं। पर क्या है कि इनका गाना नया चेहरा था, इनका गाना निकल जाता था, इसलिए इसको थोड़ा प्रमोशन करते थे ज़्यादा, बस यही था। बिजनेस में देखिए, हमको बिजनेस चाहिए सर, हमें कोई भी जो भी कमा के देगा हमको, हम उनके साथ चलेंगे, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो। हमारे पास कोई धर्म जात तो है नहीं, क्योंकि हम कंपनी वाले हैं। हम कलाकार को सम्मान देते हैं, कोई भी कलाकार हो, छोटा हो बड़ा हो, कलाकार को हम सम्मान देते हैं और उसी सम्मान से हम लोग काम करते हैं। और जितने भी हमारे चैनल से जुड़ते हैं, हम उनको बहुत प्यार दुलार देते हैं और उनके साथ हम काम करते हैं। और थोड़ा सा भी उसका रिजल्ट हल्का दिखता है तो हम फिर उसको बहुत पुश मार देते हैं, बहुत पुश करते हैं उसके पीछे। हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है। हमारा त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड और साथ में हमारे ग्लोबल म्यूजिक वर्ल्ड और वार्नर टीम, सब लोग हम लोग पूरा मिलकर काम करते हैं इस चीज़ के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने देखा है आप अपने आर्टिस्टों को कितना प्यार करते हैं। आपने आपके अपने लवर को धोखा दो जब वायरल हुआ था तो आपने फॉर्च्यूनर्स गिफ्ट करी थी मनी विराज जी को, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स आपने अलग अलग सॉन्ग्स जो वायरल हुए अपने लवर को धोखा दो के बाद भी कुछ सॉन्ग्स जो है वो 2 मिलियन क्रॉस कर गए थे तो आपने उनको भी गिफ्ट दिए। तो एक चीज तो आपकी मानना पड़ेगी, आप अपने व्यूअर्स को भी प्रॉफिट देते हैं, कहीं ना कहीं प्यार देते हैं, इसको प्रॉफिट नहीं प्यार कहना चाहूंगा। गिफ्ट जो दे रहे हैं आप अपने सिंगर्स को, अपने राइटर को जो कि, और अपने सिंगर को, एक्टर को, एक्ट्रेस को, सबको आप गिफ्ट देते हैं। इसलिए शायद त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड के साथ हर कोई काम करना चाहता है, हर आर्टिस्ट, और आपने वो साबित भी किया है इतने साल, 2 साल या 2.5 साल के अंदर आपने जिस तरह से अपनी सांस बनाई। शायद आपको इंडस्ट्री के बड़े टॉप म्यूजिक कंपनी से भी शायद कॉल आते हो जरूर होंगे कि भाई हमारे लिए भी काम करो। ऐसे तो देखिए आते रहते हैं सब कंपनी, हम लोग सब कंपनी भाई भाई हम मिल के काम कर लेते हैं, और सब बस यही है। देखिए जितने भी है, जितना जनता का प्यार है, आज जितने भी भोजपुरी श्रोता सुनने वाले हैं, सबका इतना प्यार मुझे मिला कि आज हमारा 2 साल में चैनल दिख रहे हैं, और हम लोग मेहनत भी किए हैं। हम लोग मेहनत 2-2 बजे रात तक किए हैं, सुबह कभी कभी पूरा रात पूरा दिन भी काम करना पड़ा है, और हमने ऐसा किया है। और रह गई बात कि देखिए क्या था, हम सब कलाकार के अवधा को समझते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होती है हम उसके हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से उनको तय करते हैं। बहुत सारे रील क्रिएटर है, उनके लिए भी हम लोग तय करते हैं कि भाई ये रील क्रिएटर है, इनको एक काम करो, इनको इतना पेमेंट दे देना चाहिए, तो इनको इतना दे देना चाहिए। हम उनके माध्यम से काम करते हैं। और रह गई बात कि जो रील जिस किसी का रील हमारे चैनल पर वायरल होता है बहुत ज़्यादा, तो हम उनको भी एक गिफ्ट देते हैं कुछ न कुछ कि ये लो भाई आप हमारे यो। तो हम लोग ने बहुत सारे इवेंट किए हैं, इवेंट में हमने इस तरह से जितने भी रील क्रिएटर हैं उनको भी हम लोग हौसला बढ़ाए हैं, और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें भी खुशी होती है कि चलो हमने कुछ किया। और बाकी तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होगा। और क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या है आपकी? मैं जानना चाहूंगा कि अभी आने वाले जो 2 साल बीते वो ठीक है, लेकिन आने वाले 3 सालों में आपके क्या प्लान है? जो 5 साल कंप्लीट होंगे आपके चैनल के त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, नया क्या बड़ा देखने को मिल सकता है इस चैनल पर? आपको बहुत जल्द, अभी ज़्यादा 15-20 दिन या महीना दिन में ही आपको बड़ा दिखना चालू हो जाएगा। अच्छा, देखिए 2025 और 26 में मेरा टारगेट है कि 10 गाना हमारा 100 मिलियन क्रॉस हो। क्या बात, बहुत बड़ा टारगेट है, और टारगेट 10 का है, 5 तो होगा, 4 तो होगा, लेकिन 10 का टारगेट है। बहुत बढ़िया, सोच बड़ी रखनी चाहिए। सफलता असफलता सब ऊपर वाले के हाथ में, बाकी आपकी चाहत होनी चाहिए कुछ जीतने की, और वो आपके चैनल पे दिखती है, आपके काम से दिखती है, ये सबको पता है। तो और एक और चीज भी है, जैसे कि आप लोगों ने सब क्रिएटर्स के साथ, सब सिंगर्स के साथ काम किया है। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि पवन सिंह अभी गए हुए राइज एंड फॉल में, तो उनके बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है। क्या लगता है पवन सिंह आएंगे तो, मैंने कहीं सुना था कि म्यूजिक वर्ल्ड पर उनका भी गाना आ सकता है, तो उनका गाना कब तक आ सकता है? उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल तक हमें कोई पवन सिंह या अगले साल उम्मीद रहेगी, अगले साल रहेगी पावर स्टार का गाना हमें मिल सकता है आपके चैनल पर? पूरी कोशिश होगी। चलिए, बहुत अच्छी है। पावर स्टार के फैंस के लिए ये एक अच्छी बात है, और खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए भी कुछ खबर सुना दे तो मजा आ जाए। उन्हीं का गोल है कि नेक्स्ट मंथ तक गाना आएंगे। अच्छा, वो नेक्स्ट मंथ वाली जो बात बोल रहे थे आप अभी, वो उन्हीं की बात कह रहे थे। तो भाई ये भी आपने क्लियर कर दिया। तो पावर स्टार एंड खेसारी लाल यादव यानी ट्रेंडिंग स्टार के जो फैंस हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे उनके भी गाने आने वाले, और बाकी आप लोग जानते ही हैं त्रिमूर्ति वर्ल्ड पे इस तरह के गाने आते हैं, बढ़िया गाने आते हैं, साफ सुथरे गाने आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये संबंध इसी तरह बना रहे हमारा भी आपसे, और बहुत अच्छे इंसान है आप। आपने हमसे तब बात की थी जब हमने अपनी शुरुआत की थी, तब आपने रिकॉग्नाइज किया था कि आप बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू सो मच सर आपका, और आपका भी चैनल सच में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और हमने पर्सनली हमेशा अच्छे कंटेंट को सपोर्ट किया है। जैसे कि आपका चैनल है उसका कंटेंट पूरा अच्छा है, साफ सुथरा कंटेंट है, इसीलिए हम आपको हमेशा सपोर्ट करते रहे और आगे भी करेंगे। आप आए, आपने हमें इतना ज्यादा टाइम दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम दिया आपने मुझे आज, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा, और फेस टू फेस भी हम इंटरव्यू करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे, और
किस तरह ये सब चीजें हुई है उस बारे में बात करेंगे। लेकिन आज थोड़ा हमारा टाइम किसी और बात पे चले गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा उस तरह की बातें करें, लेकिन चलो चले गया तो कोई बात नहीं। लेकिन आपसे अच्छी बातें करना जरूरी था, वरना ये इंटरव्यू गुस्से वाली चीजों में खत्म हो जाता है, लड़ाई वाली चीजों में खत्म हो जाता है। तो फाइनली मैंने कुछ पॉजिटिव बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जो आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपके भी सब्सक्राइबर? दर्शकों से यही कहेंगे कि आप लोग भी कुछ जब कोई भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले गोल सेट करिए, और गोल सेट करने का ड्यूरेशन सेट करिए कि ये गोल हमें 1 साल में होगा। तो कोशिश करिए उसको कि 1 साल ना वेट करके उसको 6 महीने में पूरा करें। इसी को बिजनेसमैन कहा जाता है। क्या बात। कोई भी हो, जैसे हम लोग भी लिए थे, हम लोग ने 5 साल का टारगेट लिए थे, 5 साल में कंपनी को हमें ये लेके जाना है, पर हमने वो सेट किया कि जो 5 साल में करना है वो हमें 2 साल में करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग भी फिर से वही प्लान कर रहे हैं कि अभी हमें जो 2027 तक करना है उसको हम 2026 में ही काम कर कंप्लीट कर लें। तो हमारा यही कहता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। हमारे दर्शकों को भी एक नई ऊर्जा आप प्रदान करेंगे, आपके ये वर्ड्स उनको एक सही राह दिखा सकते हैं। और मैं हर उस सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी अपने चैनल पे दिखाना चाहूंगा जिसने अपने दम पर ये चीजें प्राप्त की है, ना ही किसी के सपोर्ट से, ना ही किसी तरह से। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले फ्यूचर के लिए कि आप और ज्यादा करें, और ज्यादा आर्टिस्टों के साथ करें, और ज्यादा अच्छा काम करें, ये मेरी ख्वाहिश है। और आप आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी मिलेंगे आपसे, और हो सकेगा तो आपके साथ फेस टू फेस इंटरव्यू करने में और मजा आएगा। तो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत जल्द। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल उम्मीद रहेगी हम जल्दी मिलेंगे। और हमारे दर्शकों को भी थैंक यू, आप लोगों ने अभी तक इस इंटरव्यू को देखा है, मतलब जो एंड तक आज इस इंटरव्यू को देख रहा है। आप हमारे सच्चे सब्सक्राइबर हो और आप सब सुनना चाहते हो, तो आप लोग भी जाइए त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पर, वहां पर अच्छे गाने सुनिए, साफ सुथरे गाने सुनिए, आपको मजा आएगा। थैंक यू सर, मिलते हैं आप लोगों से भी और आपसे भी, और आप लोगों से, दर्शकों से भी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप किसका इंटरव्यू अगला देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सर धन्यवाद जी।